हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूरेका मैथ्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 67 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 68 को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िएगा, आपके सामने है बोर्ड पर। क्वेश्चन में बोला है कि ए व बी तथा बी व सी की आय का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। ए और बी व सी की इनकम का रेशो हमको दिया है 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1,000 रुपये अधिक है तो बी की आय बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में ए और बी और सी का जो रेशो है इनकम का 3:2 है, जो कि बराबर दिया हुआ है। यदि ए की इनकम का 1/3, 1/3 मीन्स 1/3 पार्ट सी की इनकम के 1/4 पार्ट का से 1/4 पार्ट से 1000 अधिक है तो बी की इनकम हमको बतानी है। इनकम ऑफ बी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इनकम ऑफ बी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखिए दिया क्या है। देखो ए की जो इनकम का 1/3 पार्ट है वो सी की इनकम के 1/4 पार्ट से 1000 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया, देखो पहले ए और बी का रेशो दिया है। ए और बी का रेशो कितना है, 3:2। और बी और सी का भी इनकम का रेशो कितना है, 3:2, 3:2। क्या हम यहाँ से ए बी सी की इनकम का रेशो एक साथ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बी सी की इनकम का रेशो, बी सी का रेशो हमें दिया है और हम ए बी सी का रेशो एक साथ बता सकते हैं इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करके। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 2 6 और 2 2 4। तो हमारा ए बी सी की इनकम का एक साथ रेशो हमारे पास आ गया 9:6:4 का। चलिए अब बोला क्या है कि ए की इनकम का 1/3, ए की इनकम का 1/3 और सी की इनकम के 1/4 से 1000 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इनकम ऑफ ए आई से डिनोट कर दी मैंने। ठीक है, इसका 1/3 पार्ट सी की इनकम के 1/4 पार्ट से 1000 मोर है, यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, ए बी सी की इनकम का रेशो 9x। पहले मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, हमने क्या करा, इनकम मान ली सबकी 9x, 6x और 4x। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या दिया है हमें, ए की इनकम 9x, सी की 4x। ठीक है, 9x यहाँ पर पुट कर दिया हमने, इसका 1/3, सी की इनकम 4x है, 4x का 1/4, कितना ज़्यादा, 1000 ज़्यादा। ठीक है, चलिए 3 3 जा 9 सोल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ गया ये 3x और इधर हो गया ये खाली x बचेगा, देखिए, और प्लस 1000। x इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x में से x माइनस होगा, कितना बचेगा इधर, 2x। 2x इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 से ये 500 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 500 आ गई। ठीक है, और हमसे इनकम किसकी बोली है, इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी कितनी है यहाँ पर देखना, हमने कितनी लेट की हुई है, 6x, यानी कि 6 इंटू, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500, तो 6 5 जा 30, यानी कि 3000 किसकी आ गई हमारी, बी की इनकम। चलिए इसे थोड़ा सा और जल्दी में बनाते हैं, विदाउट एक्स हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर हमारा 3000 आएगा। ठीक है, विदाउट एक्स करने की कोशिश करते हैं हम इसको। देखिए ए की इनकम रेशो में कितनी 9, बी की 6, सी की 4। बी की इनकम हमें फाइंड करनी है, यानी कि 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और 9 और 4 ए और सी के बारे में हमको एक लाइन बोली है कि ए की इनकम कितनी है यहाँ पर 9, ए की इनकम कितनी 9, इसका 1/3, और सी की इनकम का 1/4, सी की इनकम 4 का 1/4, कितना ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है। मुझे ये बताइए, अगर कोई वैल्यू मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं, मेरे पास 120 रुपये हैं, तो मेरे पास कितने रुपये ज़्यादा हैं, 20 ज़्यादा हैं। या फिर मैं क्या बोलूँगा कि आप, मेरे पास जो पैसे हैं और आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो सम ऑफ मनी है, उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, कोई वैल्यू जितना ज़्यादा कम होती है वही क्या होता है उनका, उन दो नंबर्स का हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है।
तो यहाँ पर इधर ही यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ए की इनकम का 1/3, बी की इनकम का 1/4। तो ए की इनकम का 1/4, जब एक बार बताइए ना 1000 ज़्यादा बोला है कि ए की इनकम का 1/3 सी की इनकम के 1/4 से 1000 ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारा 1000 के इक्वल आना चाहिए। पहले डिफरेंस देखिए कितना होगा इनका, 3 3 9 4 एकम 4, यानी कि 3 और 1 का अंतर आ गया हमारे पास 2। इनके बीच जो अंतर है 2 का है, ठीक है। 2 बराबर किसके होगा, ये 1000 के, ठीक है। यानी कि अगर इसके पास 3 रुपये हैं तो इसके पास कितना 1, यानी कि कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है एक्चुअल में, कितना गिवन है 1000, तो 2 इज इक्वल टू 1000, तो 1 इज इक्वल टू 500। ये 1 की वैल्यू फाइंड हो गई, यही हमारा एसएफ था जो तीनों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास बी की इनकम बोली है इसने, बी की इनकम कितनी है 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा 5, 1 की वैल्यू 500 तो 6 में 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आ जाएगा 3000 रुपीज़। ये हमारी पास आ गई बी की इनकम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िएगा आपकी स्क्रीन पर। ए तथा बी की आय का अनुपात 6:7 है, 6:7 है। इनकी बचतों सेविंग्स का रेशो क्रमशः 8:7 है। तो इनके खर्चों का अनुपात क्या होगा यदि बी अपनी इनकम का 1/3 1/3 बचाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। ए और बी की इनकम का रेशो, पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। ए और बी की इनकम का रेशो हमको दिया है, इनकम का रेशो दिया है ए और बी के बारे में कितना 6:7, 6:7 हमको इनकम का रेशो दिया है ए और बी की। और इनके खर्चों का अनुपात फिर इनका दिया है इनकी बचतों का अनुपात। इनकम का रेशो ये रहा और इनकी सेविंग्स का रेशो ये रहा, कितना 8:7। तो इनके खर्चों का अनुपात क्या होगा, हमसे क्या बोला इसने, इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो क्या होगा। एक्सपेंडिचर्स का रेशो हमें बताना है। यदि बी अपनी आय का 1/3 सेविंग करता है, यदि बी अपनी इनकम का 1/3, बी अपनी आय का 1/3 सेविंग करता है, ठीक है। देखिए इनकम का रेशो दिया है, ए की इनकम 6 है तो बी की 7 है। सेविंग का रेशो दिया है बी की सेविंग अगर 8 है तो बी की कितनी 7 थी है। इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है, एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या कीजिए आप, इनकम मान लीजिए इसकी 6x और इसकी 7x, और सेविंग मान लीजिए 8y और 7y, ठीक है। क्योंकि रेशो अलग अलग है तो हम ये वाली वैल्यू भी अलग अलग ही मानेंगे, ठीक है। या तो mn मानेंगे या फिर xy मानेंगे या फिर pq मानेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 8y, 7x माइनस 7y। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर का रेशो। लेकिन हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम रेशो बता पाएंगे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये योजना लाइन इसने लास्ट में हमसे बोली है कि b अपनी इनकम का 1/3 सेविंग करता है, ठीक है। तो b की इनकम कितनी है यहाँ पर, जो b है इनकम ऑफ b, इनकम का कितना सेविंग कर रहा है, सेविंग ऑफ b कितना है, b की सेविंग है b की इनकम का 1/3, ठीक है। तो b की सेविंग है कितनी 7y, किसके बराबर हो जाएगा इनकम का 1/3। इनकम कितनी है इसकी लेट की हुई है हमने 7x का 1/3। क्लियर है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से y x के नीचे आ जाएगा 3 इधर पहुँच जाएगा, तो यानी कि x/y यहाँ से आ जाएगा 3/1। या फिर ये कहेंगे कि x और y का रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास 3:1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कीजिए, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए और y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपका रेशो निकल के आ जाएगा। चलिए x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 तो 6 3 जा 18 और y की वैल्यू 1 8 1 जा 8। यहाँ से x की वैल्यू 3 7 3 जा 21 और y की वैल्यू 1 यानी कि 7 इंटू 1 7। तो ये आ गया आपका 10 और इधर आ गया आपका 14, यानी कि रेशो आपका आ जाएगा 2 5 जा 10 2 7 जा 14। ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशो निकल के आ जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए, ठीक है। दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर देंगे क्वेश्चन को। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 69 हमारा हो चुका है और 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िएगा, आपके सामने बोर्ड पर है। ए बी तथा सी की आय क्रमशः है, ए बी तथा सी की इनकम का रेशो हमें दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली 7:9:12।
ठीक है। एबीसी की आय क्रम से 7:9:12 के अनुपात में तथा इनके खर्च एक्सपेंडिचर का रेशो हमको दिया है 8:9:15 का रेशो, ठीक है। यदि ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है, सेविंग करता है, तो एबीसी की बचतों का अनुपात हमें बताना है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एबीसी की इनकम का रेशो हमको दिया है, एबीसी के बारे में बोला है, इनकी इनकम का रेशो हमको दिया है, कितना दिया है 7:9:12, ठीक है। और क्या दिया है आगे, इनके एक्सपेंडिचर का रेशो, इनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 8:9:15। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ये जो है अपनी इनकम का 1/4 सेविंग करता है, यानी कि सेविंग ऑफ ए क्या है, ए की इनकम का 1/4 है। तो एबीसी की बचतों का अनुपात बताइए। तो सेविंग का रेशो जो निकलेगा हमारा, सेविंग का रेशो निकलेगा वो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके निकलेगा, ठीक है। पहले तो आप कुछ लेट कीजिए कि एबीसी की इनकम को, तो 7x 9x और 12x हमने मान लिया कि इनकी क्या है, इनकम है, ठीक है, एबीसी की। ऐसे एक्सपेंडिचर को लेट करेंगे, कुछ मानेंगे 8y 9y और हमने मान लिया इसको 15y, ठीक है। ये इनका एक्सपेंडिचर का है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होगा 7x माइनस 8y, किसका, ए की सेविंग आ जाएगी, ठीक है। 9x माइनस 8y 9x माइनस 9y किसकी सेविंग आएगी, बी की। 12x माइनस 15y किसकी सेविंग आ जाएगी हमारे पास, सी की। तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेशो। लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमने एक्स और वाई माना है, इनकी वैल्यू में पता होना चाहिए। वो कहाँ से निकलेगा, जो इन्हें लाइन बोली है कि ए अपनी इनकम का 1/4 पार्ट सेव करता है। तो सेव कैसे करेगा, देखो सेविंग कितनी होगी ए की 7x माइनस 8y, 7x माइनस 8y, ये ए की सेविंग हो गई। और इनकम कितनी है 7x, इनकम कितनी 7x और इसका 1/4। इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 4 की तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगी इस ब्रैकेट में पूरे में, 4 की 7 में मल्टीप्लाई 7x में और 4 की 8y में। तो 4 7 जा 28x, 4 8 जा 32y, तो इक्वल में क्या बचा ऊपर 7x, ठीक है। 7x इधर आके माइनस होगा 28x में से, 28x में से 7x माइनस होगा तो क्या आ जाएगा इधर 20x और बराबर पहुंच जाएगा ये इक्वल में 32y, क्योंकि हमें x और y का रेशो से निकल जाएगा, x/y बराबर आ जाएगा हमारा y x के नीचे आ जाएगा और 21 32 के नीचे पहुंच जाएगा। तो 32/21 अब डायरेक्टली पुट करिए, x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 21। चलिए x की वैल्यू 21 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 7 × 32 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 224, ठीक है। 9x यानी कि 32 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 32 से, x की वैल्यू 32 है, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 दे 27 और 1 28। ऐसे यहाँ पर x बराबर 32 रखिए, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 38, ये आपका इनके इनकम आगे निकल के, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे 8y, y की वैल्यू 21 रखेंगे, 8 का मान 8 दूनी 16, 168 और ये b का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 9y, 9 × 21 यानी कि 9 एकम 9 दूनी 18, 189, 15 की 21 में मल्टीप्लाई 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315। अब क्या करेंगे, सेविंग का रेशो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल देंगे। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ए की सेविंग आ जाएगी 288 माइनस 189, बी की सेविंग निकल के आ जाएगी बचत, और 384 माइनस 315 किसकी सेविंग आएगी निकल के, सी की। तो माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए 6, 21 में से ये आ जाएगा 56, तो 288 में से 189 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 99। 384 में से आप 315 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 गए 9 और 69 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 5 गए 9, 37 में से 31 गए 6। तो ये आपका तीनों की बचतों का रेशो आ गया, सेविंग्स का रेशो आ गया 56:99:69। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िएगा। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और व्यय में 5:9 का अनुपात है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये और पहले वर्ष मेरा खर्च व्यय 25,000 रुपये हो, तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या होगी, ठीक है। 2 क्रमागत वर्षों में, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, 2 लगातार वर्षों में एक व्यक्ति की आय का अनुपात 2:3 है। पहले वर्ष अगर मान लो उसकी इनकम कुछ थी और दूसरे साल कुछ थी, तो उनका रेशो हमको दिया है 2:3। और फिर उसके उन्हीं 2 वर्षों में खर्च में अनुपात, पहले वर्ष अगर 5 खर्च कर रहा है तो दूसरे साल 9 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। रेशो हमको दिया है खर्च में। अब बोला इसने कि उसकी जो आय है या मेरी जो आय है दूसरे वर्ष में कितनी थी, दूसरे साल की इनकम दे दी हमको 45,000 रुपये और पहले वर्ष का मेरा खर्च दे दिया कितना 25,000 रुपये, ठीक है।
तो 2 वर्षों की कुल बचत हमको बतानी है, 2 साल में कितना सेविंग करता है। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर उसका माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सेविंग निकल के आ जाएगी। ये बहुत ही क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं। 2 लगातार वर्षों में, मान लीजिए पहले साल और दूसरे साल, ठीक है। इनकम का रेशो हमको दिया है कितना, 2:3, और एक्सपेंडिचर का रेशो उनको कितना दिया है, खर्च का, व्यय का, 5:9, ठीक है। चलिए, और क्या दिया है इसमें, पहले वर्ष एक्सपेंडिचर का रेशो थोड़ा सा लिख देते हैं नीचे को। एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 5:9। फिर क्या बोला है कि मेरी है दूसरे वर्ष में 45,000। पहले वर्ष इनकम 2 है तो दूसरे साल 3 है, और दूसरे साल इनकम कितनी दी है, 45,000 रुपये। तो 3 बराबर 45,000, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली है कि पहले वर्ष मेरा खर्च, पहले साल का खर्च कितना है, 5 है। तो 5 बराबर किसके होगा, रेशो में 5 है, जबकि दिया कितना है, 25,000। तो 5 से 25,000 पर जाएंगे, ठीक है। 5 बराबर 25,000। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। 3 बराबर 45,000 है, तो 3 से 45,000 पर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 15,000 से। तो यहाँ से आप अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम बनेगी ना 2 साल जो व्यक्ति की है, या मेरी इनकम है, जो पूरी इनकम कितनी होगी, 2 + 3 5। इस 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब 3 बराबर 45,000 है, 1 बराबर 15,000, यानी कि 15,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है रेशो वाली वैल्यू में। तो यहाँ पे 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 15,000 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, यानी कि 75,000 मेरी टोटल इनकम थी पहले साल और दूसरे साल की मिलाकर। ऐसे यहाँ पर इनकम दी, हमें एक्सपेंडिचर दिया, व्यय दिया कितना, पहले वर्ष का व्यय 5 बराबर 25,000। तो 1 बराबर 5,000, यानी कि 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो वाली वैल्यू में, तब जाके हम 25,000 पर पहुँचेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 + 9 14। तो 14 इक्वल्स टू कितना होगा, 14 × 5,000, 14 पंजे 70,000 रुपये। ये 75,000 रुपये मेरी टोटल इनकम आई है, और मेरा खर्च इतना है, तो मैं सेविंग कितना कर रहा हूँ, तो 75,000 में से 70,000 घटा देंगे, तो 2 साल की मेरी जो सेविंग है टोटल कितनी है, 5,000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने बोर्ड पर है, पढ़िएगा। ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है। वे क्रम से है 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा 2:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि दोनों की कुल बचत ₹3,000 हो तो बी की आय बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ जो हमने क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 64, 65, 67 के आसपास थे, लगभग 65, 7, ठीक है। तो कुछ उसी की तरह है, ठीक है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ए और बी की इनकम का रेशो दिया है, ठीक है। ए और बी के बारे में दिया है, इनकी इनकम का रेशो 3:2, 3:2, और ये तो इनकम का रेशो हो गया। और फिर क्या दिया है, 2:3 क्या है, इनके खर्च का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो, ठीक है। कितना, 2:3। और वे क्रम से है सेविंग भी कर रहे हैं। कितना शेविंग कर रहे हैं, शेविंग का रेशो देखो आगे दिया है 2:1। वे क्रम से है 2:1 के अनुपात में बचाते हैं। तो दोनों की कुल बचत हमको कितनी दी है, दोनों की कुल बचत, सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ बी, हमको दोनों की कुल बचत मिलाकर दी है 3,000 रुपीज़। और हमसे पूछा क्या है, इनकम ऑफ बी की वैल्यू हमसे बोली है, बी की इनकम हमको बतानी है। चलिए पहले दिया क्या है हमें, 3,000 रुपये दोनों की सेविंग, लेकिन अनुपात कितना है, 2:1। अनुपात को जोड़ेंगे टोटल सेविंग कितनी बैठ रही है यहाँ पर, 3 बराबर किसके, 3,000 गिवन है। तो 3 से 3,000 पर जाने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर 1 बराबर इसको 3 से डिवाइड कर दो 1000 टाइम्स, ठीक है। तो आप सेविंग बता सकते हैं, यानी कि 1,000 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसकी सेविंग 2,000, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 1,000, 2 बराबर 2,000, ठीक है। चलिए अब आप देखिए दोनों की शेविंग निकल गई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इसका एक तरीका बताया था शॉर्ट तरीके से करना, ठीक है। क्या बताया था, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 2 की इसमें करो, 2 दूनी 4, 3 की इसमें 2,000 में करो, 3 दूनी 6,000, 2 की इसमें करिए, 2 बराबर 2 × 1000 2,000। अब यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है,
कितना डिफरेंस है 9 और 4 के बीच? 5 का अंतर है। और यहाँ पर 6000 2000 के बीच कितना डिफरेंस है? सॉरी, 6000 और 2000 के बीच अंतर है हमारा 4000 का। ठीक है, तो यहाँ से 5 बराबर किसके हो जाएगा? 4000। 5 बराबर किसके? 4000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 5 × 8 40। 1 बराबर 800। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनकम क्या है? इनकम का रेशो 3:2 है, तो यहाँ भी 800 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक इनकम हो जाएगी 3 × 800। 800 या 2400। ठीक है, इस 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की वैल्यू किसके बराबर? 2 × 800 1600। लेकिन हमसे पूछा क्या है इसने? बी की इनकम बोली है ना, तो हमें तो बी की इनकम फाइंड करनी है केवल। तो कितनी आ जाएगी? 1600 रुपये। ठीक है, इनकम ऑफ ए पूछे तो कितना? 2400, 2400 रुपये। अगर दोनों की इनकम का डिफरेंस पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 का अंतर, 3 और 2 का अंतर 1 बराबर 800 रुपये हो जाएगा। या फिर यहाँ से 2400 माइनस 1600 कर लीजिए। अगर अंतर बोले तो आप अंतर भी निकाल देंगे। ठीक है, चलिए डिटेल में बता देता हूँ एक बार ही मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल में बताता हूँ। इनकम ऑफ ए एंड बी 3:2 ये रेशो दिया है। एक्सपेंडिचर का रेशो 2:3 दिया है। और इनके सेविंग का रेशो दिया है 2:1। टोटल सेविंग 2 + 1 3 हो जाएगी। 3 बराबर 3000। तो यहाँ से 1 बराबर क्या आया हमारा? 1000। तो 2000 इसकी सेविंग हो गई ए की और 1000 बी की हो गई। चलिए यहाँ पर लेट कीजिएगा, ए की इनकम 3x और बी की इनकम 2x। ठीक है, अब इनकम में से मैं सेविंग घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास? एक्सपेंडिचर। इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास? एक्सपेंडिचर। तो इनका रेशो निकाल लो, इनकम माइनस सेविंग। 3x माइनस 2000 ये ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और 2x माइनस 1000 किसका? 2x माइनस 1000 ये बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और इनके बीच रेशो कितना दिया है? 2:3, यानी कि 2/3। सॉल्व कर लीजिए। 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे ब्रैकेट में, इसमें 3x माइनस 2000 में, और 2x माइनस 1000 की इधर 2 में। तो 3 × 3 9x माइनस 3 × 6000। ठीक है, तो 2 × 2 = 4x माइनस 2 × 1000 2000। 4x माइनस 2000। 2 की 2x में होगी और 2 की 1000 में होगी साइन के साथ। ठीक है, चलिए 4x इधर आके माइनस हो जाएगा 9x में। 9x में से 4x गए 5x बराबर 6000 जाके 2000 में प्लस होगा। तो 6000 माइनस 2000 4000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 800। क्या आप यहाँ से इनकम नहीं बता सकते? इनकम कितनी आपने मानी है? b की 2x। तो इनकम ऑफ b 2x × 800, यानी कि 1600 रुपये आ गई आपकी b की इनकम। ये आपका डिटेल मेथड था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 के बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप यकीन मानिए इस क्वेश्चन को देखकर परेशानी में आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 1 वर्ष पहले, ठीक है, राम तथा श्याम का वेतन 3:4 के अनुपात में था। इनके अलग अलग पिछले तथा वर्तमान वर्ष के वेतनों का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 है। वर्तमान में इनके वेतनों का योग रुपये 4160 रुपये है। तो अभी यानी कि वर्तमान में राम का वेतन हमें बताना है। ठीक है, राम और श्याम का वेतन दिया है हमें 1 साल पहले का, कि इनके इनकम का रेशो कितना था, इनकी सैलरी का रेशो 3:4 था। ठीक है, फिर अलग अलग दिया है, राम के लिए अलग बोला है और श्याम के लिए अलग बोला है कि राम का पिछले वर्ष के वेतन और वर्तमान वेतन का अनुपात, श्याम के पिछले वर्ष का वेतन और वर्तमान वेतन का अनुपात। ठीक है, अलग अलग दिया है हमको। और प्रेजेंट में इनकी सैलरीज का वेतन के इनकम का रेशो या फिर इनका सम दिया है हमको 4160 रुपये। तो अभी यानी कि वर्तमान में राम का वेतन कितना है, प्रेजेंट में बताना है कि राम का वेतन कितना है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट ईयर के बारे में बात करा है। लास्ट ईयर का रेशो हमको दिया है पिछले वर्ष का। ठीक है, राम और श्याम का कितना दिया है? 3:4। ठीक है, अगर राम का लास्ट ईयर वेतन 3 रुपये था तो श्याम का कितना था? 4 रुपये। ठीक है, पिछले साल की बात कर ली हमने। अब वर्तमान में बोला है इसने
ठीक है, यानी कि राम के बारे में अलग बोला है, लास्ट ईयर का वेतन और इसके प्रेजेंट ईयर का वेतन। ठीक है, वर्तमान वर्ष का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में। ठीक है, राम का वेतन कितना दिया है, राम का वेतन था 4:5 के अनुपात, यानी कि लास्ट ईयर अगर 4 था तो वर्तमान में प्रेजेंट में कितना 5। ऐसे ही शाम के बारे में बोला इसने, शाम के बारे में कितना बोला है 2:3, इसके पिछले और वर्तमान वर्ष के वेतनों का अनुपात राम और श्याम का अलग अलग हमको दिया। ठीक है, फिर बोला है कि इनके प्रेजेंट ईयर में राम और श्याम के वेतन का योग दिया है हमको रुपये 4,160 रुपये। प्रेजेंट में राम का वेतन कितना है, राम का वेतन बताना है हमको प्रेजेंट में कितना होगा। ठीक है, ये डाटा आपके सामने है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, आपके सामने लिख दिया मैंने सारा डाटा मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मुझे बताइए, हमें प्रेजेंट का सम दिया हुआ है, ठीक है 4,160 रुपये, तो हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग चलते हुए हमें कहाँ पहुँचना है। अगर हमें इनका राम और श्याम का प्रेजेंट ईयर का रेशो एक साथ पता लग जाता है तो हम ईजिली हर एक व्यक्ति का, राम और श्याम दोनों का प्रेजेंट का इनकम का प्रेजेंट की जो सैलरी है या वेतन इनकम है वो बता पाएंगे। ठीक है, तो वही हम करेंगे। लास्ट ईयर में 3 था, प्रेजेंट में राम का श्याम है, ठीक है सॉरी लास्ट ईयर का इनका राम और श्याम का रेशो दिया है कितना 3, 4। फिर पिछले वर्ष और प्रेजेंट वर्ष यानी कि वर्तमान वर्ष में राम का सैलरी का वेतन कितना था या सैलरी का वेतन कितना था 4:5 और श्याम के बारे में दिया 2:3। ठीक है, चलिए हमें तो प्रेजेंट का चाहिए ना, पिछले वर्ष का 4 था तो यहाँ पर 2, तो इस रेशो से हम यहाँ रखेंगे। देखो 4 बराबर किसके बराबर है 4, कितना दिया है लास्ट ईयर का इनका एक साथ रेशो 3:4। ठीक है, राम का कितना है 3, यहाँ पर कितना है जबकि राम का वेतन लास्ट ईयर का 4, क्योंकि लास्ट ईयर प्रेजेंट का रेशो ये लास्ट वाला है, पिछले साल 4 था जबकि है कितना 3, तो 4 बराबर 3 के बराबर हो जाएगा, 4 बराबर 3। ठीक है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये प्रेजेंट का वेतन निकल जाएगा ना, लास्ट ईयर 4 है जबकि है कितना 3, 4 बराबर 3। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 4 बराबर 3 है तो 5 बराबर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 5 या 15/4 यानी कि 15/4 कितना हो जाएगा ये 5 या 15/4। क्लियर, ये प्रेजेंट में आ गया राम का वेतन। ऐसे ही शाम के बारे में कितना है लास्ट ईयर का और प्रेजेंट के वेतन का रेशो 2:3। लास्ट ईयर 2 था जबकि यहाँ कितना दिया है 4, तो 2 बराबर 4। ठीक है, 1 बराबर 2, या तो इसको डिवाइड कर दीजिए या 2 से 4 पर जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर क्या करिए डायरेक्ट निकाल लीजिए 3 बराबर 3 चौक 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे में 2 यानी कि 6। ठीक है, या यहाँ लिख देता हूँ एक बारी 2 बराबर 4 है तो 3 बराबर क्या होगा, ये आमने सामने कट जाएंगे और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर तो है ना फ्रेंड्स, चलिए क्लियर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेता हूँ मैं, फिर भी थोड़ा हल्का रह गया लिखने में। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट का रेशो प्रेजेंट का वेतन किसका आया राम का, और ये किसका 6। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट का रेशो आ जाएगा हमारा राम और श्याम का कितना आ जाएगा 15/4 अनुपात 6। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4 की दर्जा का मल्टीप्लाई हो जाएगी 5:4 दूनी 8, यानी कि 5 और 8 का प्रेजेंट का रेशो है इनके वेतनों का राम और श्याम के। ठीक है, टोटल वेतन है कितना रेशो में 5 + 8 13, किसके बराबर दिया है, टोटल वेतन गिवन है ना हमको 4,160, यानी कि 13 बराबर 4,160 के है, तो 1 बराबर कितना होगा 13 एकम 13 और 13 3 39, 13 दूनी 26, 1 बराबर 320। ठीक है, चलिए किसका वेतन पूछा हमसे, राम का पूछा है, राम का कितना है यहाँ पर 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 320 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, यानी कि 1600 रुपये है प्रेजेंट में वर्तमान वेतन राम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, क्वेश्चन नंबर 74 भी इसी की तरह है, तो एक क्वेश्चन हम अगर और कर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। चलिए 74 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िएगा। 3 वर्ष पहले मोहन तथा सोहन की आय क्रमशः 6:5 के अनुपात में थी, ठीक है। उनकी आय क्रमशः 2:3 के अनुपात में बढ़कर तथा 5:4 के अनुपात में घटकर वर्तमान में कुल प्रेजेंट में टोटल 5,200 रुपये हो गई। 3 वर्ष पहले दोनों की आय में क्या अंतर था, ठीक है। देखो 3 वर्ष पहले मोहन सोहन की आय हमको दी है 6:5 के अनुपात में, ठीक है। 3 इयर्स अगो मोहन को एम से डिनोट करता हूँ और सोहन को एस से डिनोट करता हूँ। इनकी इनकम का रेशो जो था, इनकी इनकम का रेशो या वेतन का रेशो 6:5 गिवन, ठीक है। उनकी आय क्रमशः 2:3 के अनुपात में बढ़कर तथा 5:4 के अनुपात में बढ़कर वर्तमान में कुल 5200 रुपये हुए। यानी कि 3 साल पहले जो आई थी और प्रेजेंट में जो है, तो उसके राम के बारे में बोला है, ठीक है। 3 इयर्स अगो इज टू प्रेजेंट से 3 इयर्स अगो का प्रेजेंट से हमको रेशो दिया है। इसमें राम के बारे में बोला है, ठीक है, सॉरी मोहन के बारे में बोला है। इसकी इनकम कितनी 2:3 के अनुपात में बढ़ जाती है। पहले 2 थी 3 साल पहले, तो यहाँ कितनी है प्रेजेंट में 3, ठीक है। ऐसे ही सोहन के बारे में बोला है। क्या बोला है सोहन के बारे में, इसकी इनकम क्या होती है 5:4 के अनुपात में घट जाती है। यानी कि 3 साल पहले अगर 5 रुपये कमा रहा था तो आप कितना कमा रहा है, ये 4 रुपये, ठीक है। चलिए वर्तमान में कुल इनकी इनकम का रेशो दिया है प्रेजेंट में मोहन प्लस सोहन, इनकी इनकम का रेशो कितना है ₹5200, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले दोनों की आय में क्या अंतर था, यानी कि 3 साल पहले जो इनका रेशो हम गिवन है, तो इनकी आय में डिफरेंस हमको बताना है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिए प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। प्रेजेंट की हमें वैल्यू पता है 5200 रुपये, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट का रेशो निकालेंगे। 3 साल पहले का एक साथ रेशो दिया है, फिर 3 साल पहले मोहन के बारे में बोला। 3 साल पहले इसका 2 था, अगर इनकम 2 था तो अब कितना है प्रेजेंट में 3, ठीक है। अगर सोहन का 5 रुपये इनकम था 3 साल पहले, तो अब कितना है 4 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रेजेंट का रेशो निकलेगा। पहले बताइए जो 3 साल पहले थी मोहन की, इसमें 2 है, जबकि यहाँ रेशो के साथ कितना है 6, ठीक है। 2 बराबर 6 के हो जाएगा, तो यानी कि 1 बराबर 3, तो यहाँ पर भी कैसे 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि प्रेजेंट में कितनी हो गई इसकी 9, 3 तिया 9। ऐसे ही सोहन के बारे में 5 बराबर किसके है, 3 साल पहले सोहन की 5 थी, तो 5 बराबर 5, यानी कि 1 टाइम्स, यानी कि 1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ 4 बन जा 4। तो आपके पास ये पता है ये क्या आ गया, प्रेजेंट का वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकल के प्रेजेंट का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में मोहन और सोहन की इनकम का रेशो आ गया हमारा 9:4, 9:4। यहाँ से टोटल कितना दिया है, यहाँ टोटल इनकम कितनी होगी प्रेजेंट में 9 4 13, 13 बराबर किसके 5200 के, तो 1 बराबर 13 चौका 5200, 1 बराबर 400। यानी कि 13 से 5200 पर जाने के लिए हमें किससे 400 से मल्टीप्लाई करना होगा रेशो वाली वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। चलिए देखिए, वैसे ये जो है ना, ये जो 1 की वैल्यू निकाली है 400, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये जो हम फाइनली निकालते हैं ना 1 की वैल्यू प्रेजेंट में आकर 1 बराबर 400, ये क्या होती है हमारी दोनों की 3 साल पहले की जो लास्ट ईयर थी, पिछले साल थी, या 2 साल पहले या 3 साल पहले, कुछ भी बोले, ये उनका इनकम का अंतर आएगा निकल के, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो और डिटेल में जाते हैं। चलो पहले प्रेजेंट बताइए, आपको प्रेजेंट मोहन की कितनी हो जाएगी, 9 में 400 3600 रुपये, 4 में 400 यानी कि 1600 रुपये सोहन की प्रेजेंट में। इनका क्या है, प्रेजेंट की इनकम निकल के आ गई। चलिए अब बताइए, यहाँ पर आराम से हम लास्ट ईयर की जो 3 साल पहले की इनकम की बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का और प्रेजेंट से हमें रेशो दिया है, ठीक है। इस रेशो से हमारा काम चल जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मोहन की प्रेजेंट में इनकम है कितनी 3, ये लास्ट ईयर और ये प्रेजेंट के बारे में बात है। तो प्रेजेंट की 3 बराबर किसके है, 3 बराबर 3600, ठीक है। तो कितना 1 बराबर 1200, तो ऐसे ही 2 बराबर 1200 दूनी 2400, तो मोहन की 3 साल पहले की इनकम, ठीक है। ऐसे सोहन के बारे में 4 बराबर 1600, ये प्रेजेंट की है ना, 3 साल पहले प्रेजेंट का रेशो, तो प्रेजेंट में 4 बराबर 1600, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ भी 400 से 500 चौका 2000 रुपये। तो आप देख पा रहे हैं 3 साल पहले मोहन की इनकम 2400 रुपये थी, और 3 साल पहले सोहन की इनकम 2000 थी, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 2000 माइनस
2000 और 2400 का डिफरेंस ले लो, यानी कि बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो कितना 400 रुपये। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार ही डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप दोनों क्वेश्चन उनका और डीपली अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। ठीक है, चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसको एक्स मानकर। ठीक है, डिटेल में समझते हैं इसको। 3 साल पहले और प्रेजेंट का रेशो दिया है मोहन का और सोहन का, कितना कितना है 2:3 के अनुपात में इसकी इनकम बढ़ी थी। ठीक है, आय बढ़ गई थी इसकी, 5:4 के अनुपात में सोहन की घट गई थी। ठीक है, चलिए देखो 3 साल पहले की आय हमको दी हुई है। 3 साल पहले क्या आएगा, इनकम का रेशो दिया 6:5। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में बोला है कि टोटल इनकम इनकी प्रेजेंट में कितनी है 5200 रुपये। तो प्रेजेंट का रेशो निकालेंगे और वहाँ से क्या निकलेगी, हमारी प्रत्येक की इनकम निकल के आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, और वहाँ से हम वापस जाएंगे और 3 साल पहले की दोनों की इनकम निकाल लेंगे और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर क्या मान लें, 3 साल पहले मान लीजिए इसकी इनकम 6x थी, इसकी 5x मान ली हमने। ठीक है, अब प्रेजेंट की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी ना, हमें क्या पता है कि जो 3 साल पहले इसकी मोहन की इनकम 2 है, 2 बराबर किसके हो जाएगा 6x के बराबर। ठीक है, 2 बराबर 6x, तो कितने से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 3x से गुणा होगा, 2 में 3x से गुणा होगा तभी तो 6x आएगा। तो यहाँ भी 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9x प्रेजेंट में मोहन की इनकम। ठीक है, ऐसे ही सोहन की 3 साल पहले 5 रुपये थी और तो अब कितनी है प्रेजेंट में 4। लास्ट ईयर की पता है हमें कितनी 5x, 5 बराबर 5x, तो यानी कितने से 1x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x आ जाएगा। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई, x से 4x। देखिए क्वेश्चन जो पिछले अभी हमने पहले करा ना, वहाँ पर क्या था, केवल x नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा x, लेकिन सेम तरीका वही है, बिल्कुल उसी पैटर्न में हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, उसी स्टेप बाय स्टेप उसी पैटर्न में बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो 4 बराबर 4x, तो 9 और 4 का गया ये 9x और 4x कितना है, मोहन और सोहन की प्रेजेंट का इनकम निकल के आ गई, प्रेजेंट की आय निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल प्रेजेंट की जो इनकम दी हुई है कितना 9x + 4x 13x बराबर 5200 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 400। अब ये 400 क्या है देखिएगा, 3 साल पहले दोनों की आय में अंतर बोला है हमसे, तो 6x माना था हमने और 5x माना था। ठीक है, दोनों की आय में अंतर कितना है, x का ही तो है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 400 रुपये का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।